बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत गरीब समझती थीं। हर वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सादगी में रहती थीं। इसलिए अरब की औरतें बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत ही गरीब समझती थीं। वो ये समझती थीं कि बीबी फ़ातिमा के पास कुछ नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगीं। इनमें से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मौजज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाज़ा खोला, इस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो सब कुछ अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगी, ए औरत, वो नेमत देखो जो अल्लाह ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बातों पे हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी, आप मुझे कोई दौलत या मौजज़ा दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वहाँ पे मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसको हटा कर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरे में पहुँची और उसने मुसल्ला हटा कर देखा तो इस औरत ने क्या देखा कि इस मुसल्ले के नीचे खजाना पड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात और सोना मौजूद था, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगीं और वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हैरत से देखने लगी और वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगी, आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी ज़्यादा दौलत है। मैं तो ये सोच रही थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतनी सादगी में रहती हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगीं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम ख़जाने अहले बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में शर्म ना करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगीं कि इस दुनियावी दौलत का आखिरत में सब सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही इस औरत ने ये मौजज़ा देखा तो वो औरत के जैसे ही इस औरत ने ये मौजज़ा देखा तो वो औरत कदमों में गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाबा अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि आप और आपका घर अल्लाह के बहुत करीब है और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत पर, जिसको कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जो कुछ भी था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की राह में दे दिया करती थीं और अपने पास कुछ भी ना रखती थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर के सारे काम काज अपने हाथों से करती, बच्चों की परवरिश भी करती और घर में चक्की में आटा भी पीसती और साथ ज़िक्र इलाही में मशगूल रहती थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर वक्त सादगी में रहती। एक औरत आपके घर आई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगी
کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے؟ تیسرا سوال انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایسا عمل ہے کہ اللہ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تمہارا دوسرا سوال جس سے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں عورتوں کا پردہ افضل ہو، یعنی جس گھر میں عورتیں پردہ جتنا افضل کریں گی، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا جیسے جواہرات ہیرے کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ تمہارا تیسرا سوال انسان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے، تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خاتون، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ بے شک اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔